ये क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरा संसार ईश्वर से भरा है तो फिर मेरा क्या है? मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी इच्छाएं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ईश उपनिषद से जुड़ी एक छुपी हुई कथा, जो श्लोकों में नहीं, भाव में छुपी है। वन में एक युवा शिष्य बैठा है। उसकी आंखों में प्रश्न है, हृदय में बेचैनी। वह अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ दूं या सब कुछ पा लूं? अगर संसार मिथ्या है तो कर्म क्यों, और अगर कर्म सत्य है तो वैराग्य क्यों? गुरु मुस्कुराते हैं और ईश उपनिषद का पहला मंत्र बोलते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। गुरु कहते हैं, वत्स, समस्या यह नहीं कि तुम पाते हो, समस्या यह है कि तुम अपना मान लेते हो। फिर गुरु शिष्य को नदी के किनारे ले जाते हैं। पानी बह रहा है, सूरज उसमें चमक रहा है। गुरु पूछते हैं, सूरज का प्रतिबिंब किसका है? शिष्य कहता है, नदी का। गुरु हंसते हैं, नदी सूख जाएगी, सूरज नहीं जाएगा। हम जीवन में जो भी पकड़ते हैं वह प्रतिबिंब है, सत्य नहीं। गुरु अगला मंत्र समझाते हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा। गुरु कहते हैं, भागना समाधान नहीं, डूबना भी समाधान नहीं। समाधान है कर्म करो पर अपने लिए नहीं। यही ईश उपनिषद का हिडन रिबेलियन है। यह सन्यास नहीं सिखाता, यह अहंकार का त्याग सिखाता है। शिष्य पूछता है, तो फिर लोग अंधकार में क्यों जाते हैं? गुरु गंभीर हो जाते हैं, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तम सावृता। गुरु कहते हैं, जो केवल मैं को मानते हैं वही अंधकार में जाते हैं, चाहे वे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। ईश उपनिषद अहंकार वाले ज्ञान को भी अंधकार कहता है। गुरु दो दीपक जलाते हैं, एक दीपक विद्या, दूसरा अविद्या। केवल विद्या अहंकार देती है, केवल अविद्या अंधापन। जो दोनों को साथ जान ले वही मुक्त होता है। यह बात सीधे आधुनिक जीवन पर वार करती है। डिग्री है, ज्ञान है, पर विनम्रता नहीं। शिष्य अंतिम प्रश्न पूछता है, तो ईश्वर कहाँ है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, वह बाहर नहीं, वह भीतर भी नहीं, वह सब कुछ है, इसलिए दिखाई नहीं देता। और अंतिम मंत्र गूंजता है, सपर्यगाच्छुक्रम कायम अव्रणम। जब तुम कुछ भी अपना नहीं मानते तब सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। ईश उपनिषद हमें भगवान नहीं देता, हमें मैं से मुक्त करता है।